गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, इसको हम जो है जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? जेड स्कीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये होता है
नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, जिसको हम जो है जेड स्कीम भी कह सकते हैं। इसमें दोनों फोटो सिस्टम जो है यूज होते हैं, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों इसमें यूज होते हैं। ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है उस क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कंप्लीट होता है। और इसमें वाटर जो है उस वाटर का ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंसी में? लाइट की प्रेजेंसी में, प्रकाश की उपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। और वाटर का जब ब्रेक डाउन होता है, वाटर का जब अपघटन होता है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए P680 जो है वो इनको अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करके ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर के जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको जो फर्स्ट रिसेप्टर, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रही जो होती है वो प्लास्टोक्विनोन, वो प्लास्टोक्विनोन इनको एक्सेप्ट करती है। बट प्रेजेंट में साइंटिस्ट जो है फर्स्ट रिसेप्टर मानते हैं PHPO, थियोफायरिन को। फर्स्ट रिसेप्टर जो है किसको माना जाता है? थियोफायरिन को। थियोफायरिन जो होता है इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर रहा है और फिर जो है इलेक्ट्रॉनों को प्लास्टोक्विनोन तक ट्रांसफर कर रहा है। प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को जो है वो साइटोक्रोम B6 के पास ट्रांसफर करता है, और साइटोक्रोम B6 जो होता है वो साइटोक्रोम F के पास ट्रांसफर करता है। यहाँ पर जो है एक ATP का फॉर्मेशन होता है, तुम्हारी बुकों में जो बताया जाता है वो यहाँ पर एक जो है ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कहाँ हो रहा है? प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के बिटवीन माना जाता है। बट कुछ साइंटिस्ट जो मानते हैं कि साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बिटवीन जो है ATP का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम B6 को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। साइटोक्रोम B6 जो होता है साइटोक्रोम F को ट्रांसफर करता है, और साइटोक्रोम F जो होता है वो प्लास्टोसाइनिन को देता है। जबकि हमने जो साइक्लिक जो पढ़ा था उसमें तो प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉनों को वापस जो है कहाँ दे रहा था? वापस जो है रिएक्शन सेंटर को दे रहा था। बट यहाँ पर जो है प्लास्टोक्विनोन जो है, प्लास्टोसाइनिन ये PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को देता है, क्लोरोफिल A P700 को। और P700 जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही फेरोडॉक्सिन को जो है रिसेप्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फेरोडॉक्सिन जो है फर्स्ट रिसेप्टर है, लेकिन प्रेजेंट में क्या माना जाता है? FES, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था। अब ये फेरोडॉक्सिन जो होता है इन इलेक्ट्रॉनों को जो है आगे ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर एक जो कंपाउंड है NADP, ये NADP जो कंपाउंड होता है ये NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंसी में जो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था उसमें जो हाइड्रोजन आयन थे उन हाइड्रोजन आयन से जो है क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, जिससे क्या बन जाएगा? NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये NADPH2 बन गया। NADPH2 जो बना है इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? दो मॉलिक्यूल्स। इसको जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है जब PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हुए थे तो वो इलेक्ट्रॉन वापस PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर पर नहीं आते हैं, वो जो है कहाँ जाते हैं? PS फर्स्ट को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक। ये जो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो हमने पढ़ा है, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जो है कितने एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं? तो हमारे सामने है एक तो यहाँ पर जो है ATP बना है और दो यहाँ पर जो है NADPH2 बने हैं। तो फॉस्फोरिलेशन के जो है टोटल जो साइकिल जो चलता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों से जो है कितनी जो एनर्जी जो है रिड्यूस हुई, कितनी एनर्जी जो है हमें यहाँ पर मिली? तो वो एनर्जी कितनी आई? यहाँ 3 ATP और 2 NADPH2। for CO2 रिडक्शन, CO2 के अपचयन के लिए, अपचयन के लिए
CO2 का जो अपचयन होता है, CO2 का जो रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए जो है कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कितने एनर्जी की जो है नीड होती है। तो यहाँ पर जो है 3 ATP, कितना CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए जो है 3 ATP और 2 NADPH2 की नीड होती है। हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, उस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो है 6 CO2 यूज होते हैं। कितने? 6 CO2 यूज होते हैं। तो 6 CO2 यूज के लिए जो है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? जब एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो 6 CO2 के लिए जो है 18 ATP और 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम जानते हैं कि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोरिलेशन चला था, उसके एक साइकिल कंप्लीट होने में जो है 3 ATP और 2 NADPH2 जो फॉर्मेशन हुए थे। तो यहाँ पर तो जो है 18 ATP और 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे 6 साइकिल चलेंगे, 6 साइकिल जो है किसके? साइक्लिक के प्लस नॉन साइक्लिक के। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरीकरण जो था, इसके कितने साइकिल कंप्लीट होंगे? 6 साइकिल कंप्लीट होंगे। तो 6 साइकिल जब कंप्लीट होते हैं तो कितने जो NADPH2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो जो साइक्लिक होता है, इस साइक्लिक से तो जो चलता है, तो कितने बनेंगे यहाँ पर जो है 12 ATP, क्योंकि एक साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन से कितने ATP बन रहे थे? 2 ATP बन रहे थे, जो हमने पढ़ा था कहाँ बन रहे थे? फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बिटवीन, और एक जो बना था साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बिटवीन। तो 2 बने थे। तो जब साइक्लिक के 6 साइकिल चलेंगे तो कितने बनेंगे? 12 ATP बनेंगे। नॉन साइक्लिक जो होता है, इसके 6 साइकिल कंप्लीट होने पर कितने बनेंगे? इसमें जो है 6 तो ATP बनते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक साइकिल में एक ही ATP का फॉर्मेशन होता है, जो कहाँ होता है? वो जो प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के बिटवीन। कुछ जगह जो है उसको साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बिटवीन भी माना जाता है। तो इसलिए कितने बने? 6 ATP और 12 NADPH2, क्योंकि एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो होता है, उसमें कितने NADPH2 बन रहे थे? 2 NADPH2 बन रहे थे। लेकिन कितने बन रहे टोटल? अब 6 साइकिल कंप्लीट होने पर 12 NADPH2। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने बनते हैं? तो 18 तो ATP हो गए और 12 NADPH2। हम जानते हैं कि एक NADPH2 जो होता है, एक NADPH2 जो है वो 3 ATP के इक्वल होता है। एक NADPH2 3 ATP के इक्वल होता है, मतलब एक NADPH2 3 ATP के समान होता है। तो यहाँ पर जो है कितने बने टोटल NADPH2? 12 NADPH2। तो कितने हो गए? 36 ATP। अगर बात करें कि 6 साइकिल कंप्लीट होने पर टोटल कितने ATP रिलीज होते हैं, तो टोटल ATP की बात करें तो यहाँ पर जो है 18 ATP और कितने? 36 ATP। तो कितने हुए टोटल? 54 ATP जो है उनका फॉर्मेशन होता है। किससे? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के 6 साइकिल कंप्लीट होने पर 54 ATP। और ये 54 ATP जो होते हैं वो 6 CO2 के रिडक्शन के लिए होते हैं। CO2 के रिडक्शन के लिए जो नीड होगी एनर्जी की, वो कितनी होगी? 54 ATP। या कह सकते हैं कि जो है कितनी होगी? 18 ATP प्लस 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इस तरह से जो है जेड स्कीम, जिसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और एक साइकिल फॉस्फोरिलेशन, जो सिर्फ क्या काम करता है? ओनली क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन जो होता है कि CO2 की रिडक्शन के लिए एनर्जी जो है प्रोड्यूस करना, एनर्जी जो है उसका फॉर्मेशन करना। तो ये हुआ
नॉन साइक्लिक, और ये हमारी जो है लाइट रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन। अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन जो है, इस डार्क रिएक्शन को जो गिवन बाय किसने दिया था? गिवन बाय जो है मतलब इसको जो प्रपोज किया था, जो इसने जो अपन ये कह सकते हैं कि जो इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था ब्लैकमैन ने। डार्क रिएक्शन को जो है किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। जबकि जो लाइट रिएक्शन थी, उस लाइट रिएक्शन को किसने दिया था? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है तुम्हें बताया भी था, वो किसने दी थी? वो दी थी हिल ने, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल जो था उसने जो है लाइट रिएक्शन दी, और जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो किसने दी? ब्लैकमैन ने दी। डार्क रिएक्शन जो है ये होती क्या है, कहाँ होती है, कंप्लीट क्या होता है इसमें? डार्क रिएक्शन जो होती है ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के जो है स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। जबकि जो है लाइट रिएक्शन कहाँ होते थे? ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना था उस ग्रेना में कंप्लीट होती है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में जो है एटमॉस्फेयर जो होता है, इस एटमॉस्फेयर से जो CO2 अब्जॉर्ब होती है, CO2 अब्जॉर्ब होती है, एटमॉस्फेयर से CO2 अब्जॉर्ब की जाती है। CO2 अब्जॉर्ब होकर के जो एंजाइम्स और एनर्जी जो होती है, एंजाइम और जो एनर्जी जो होती है उसके प्रेजेंस में, या बाय एंजाइम एंड ATP, ये CO2 जो होता है इस CO2 का फिक्सेशन हो जाता है। और CO2 का फिक्सेशन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में। CO2 का फिक्सेशन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो CO2 का फिक्सेशन जो है वो कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। सीधी सी बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि जो CO2 का रिडक्शन जो होता है, CO2 का जो अपचयन होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। CO2 का रिडक्शन डार्क रिएक्शन में होता है, जिसमें जो है इस CO2 के अब्जॉर्ब होने पर एंजाइम और ATP की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। CO2 के रिडक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो CO2 के रिडक्शन के लिए एनर्जी जो होती है वो लाइट रिएक्शन में जो फॉस्फोरिलेशन हुआ था उस फॉस्फोरिलेशन के द्वारा, ATP और NADPH2 जो होते हैं इसके द्वारा। तो ये जो यहाँ पर डार्क रिएक्शन जो होती है, इस डार्क रिएक्शन को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डार्क रिएक्शन को जो है कितने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। इसमें C3 साइकिल, C3 साइकिल या कह सकते हैं केल्विन बेंसन साइकिल फर्स्ट। सेकेंड जो है C4 साइकिल, C4 साइकिल, और थर्ड जो होता है वो CAN साइकिल। C3 साइकिल, C3 साइकिल जो इसको जो अपन C3 साइकिल क्यों कहते हैं? व्हाट इज द C3 साइकिल? तो C3 साइकिल जो होता है इसको इसलिए C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है जो PG होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो बनता है PGA। जो थर्ड कार्बन मॉलिक्यूल एटम है,
PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, प्रथम स्थायी यौगिक है किसका? C3 साइकिल का। कौन है? PGA। ये 3 कार्बन वाला परमाणु है, अणु कह सकते हैं, 3 कार्बन इसमें अणु होते हैं। अब यहाँ पर 3 PGA बना, इसीलिए जो है इसको किस नाम से जानते हैं? C3 साइकिल। तो PGA के कारण इसको C3 साइकिल। C4 जो होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है वो OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये जो है 4 कार्बन वाला है, जबकि ये जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड था। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। CM साइकिल जो होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र। ये जो 3 पार्ट में डार्क रिएक्शन को जो डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो है C3 साइकिल, C4 साइकिल, CM साइकिल। अब हम इसमें से जो आगे की वीडियो में बात करेंगे C3 साइकिल के बारे में।